अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत प्रवचन संग्रह भाग 16 से। इस दुनिया में नाम से बोले जाने वाले बहुत से जगत गुरु हैं। वे सब अपने अपने घर के ही हैं, परंतु समस्त जगत के लिए सच्चा उपदेश करने वाले गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु है। ब्रह्म शब्द का अर्थ पढ़े लिखे पंडित विद्वान नहीं लगा सकते। एक ही मंत्र के अनेक अर्थ करके एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। सच्चा अर्थ तो जान ही नहीं पाते हैं। संसार सागर से पार होकर भगवान का परम पद पाने की इच्छा रखने वाले जो मुमुक्षु है, उनको इसी जन्म के अंत में भगवान का परम पद मिल जाने का मार्ग बता रहे हैं। कई वर्ष से इसी प्रयत्न में हम लगे हुए हैं। एक ही बात को बार बार कह के समझाते हैं कि आप लोगों की दृढ़ परिस्थिति हो जाए। वेद शास्त्रों का महान समुद्र सविस्तार है, एक बड़ा बाजार सा लगा है जिसका पार पाना बड़ा कठिन कार्य है। अनेकों उपायों का प्रतिपादन वेदों शास्त्रों में है। वेद कहता है कि ऋते ज्ञानानुक्ति अर्थात संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर ही जीवात्मा को संसार बंधन से मुक्ति मिल सकेगी। इस वाक्य पर विचार करके देखना चाहिए। सिर्फ ज्ञान कहने सुनने मात्र से तो मुक्ति नहीं होगी। मन इंद्रियों को वश में करके सदाचार का संपूर्ण पालन करना होगा। जिनका जीवन दुराचार पूर्ण है उनकी मुक्ति तो नहीं होगी। रोग से छुटकारा पाने के लिए 7 वर्षों तक निवृत्ति हो सके कोई दृढ़ निश्चय नहीं है कि रोग निवृत्ति हो जाएगी। इस उदाहरण के ही समान कर्मयोगी, ज्ञान योगी आदि मार्ग है। गोपियों के समान जिनकी भक्ति होगी, प्रहलाद के समान जिनका ज्ञान होगा, वही लोग भवसागर से पार हो सकेंगे। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रहेगी तो मुक्ति नहीं हो सकेगी। वेद शास्त्रों के कठिन उपायों को यह जीव नहीं कर सकता। इसलिए परम कृपा मूर्ति पूर्वाचार्यों ने भगवान की शरणागति और पंचम उपाय आचार्य अभिमान को बताया है। ये उपाय सुगम है। सर्वात्म भावेन सर्वधर्मान देवी वैसा गुणमयी इत्यादि विस्तार पूर्वक अर्थ सहित श्लोक कहे। भगवान कहते हैं कि मैंने जो कुछ तुमसे आगे उपदेश में कहा है कि यह करो, यह मत करो, प्रवृत्ति निवृत्ति आदि का स्वरूप तथा सामान्य और विशेष जो कुछ भी तुमने सुना है उन सबको छोड़ दो। अर्थात आज तक कुछ सुना है उसे छोड़ दो तथा आगे आज से और कुछ सुनना भी छोड़ दो। मैं आज अभी तुमको एक ही बात कह देता हूँ, उस सुनो और सुनकर दृढ़ता के सहित परिस्थिति कर लो। मामेकम शरणम भज, मेरी एक की शरणागति कर लो। मेरी निरहेतु की कृपा का एकमात्र अवलंबन पकड़ लो। बस जानू नहीं कछु आन उपाय, मैं कौन हूँ एक श्लोक कहे। मिथ्या पांडित वाले लोग श्लोकों का मनमाना अर्थ उल्टा लगाते हैं। उस अर्थ से तो हानि होती है, यथार्थ अर्थ ही से तो बोध और लाभ हो सकता है। मैं सब जीवों के अंदर अंतर्यामी रूप से रहने वाला हूँ। सर्वात्म भावेन अर्थात मन वचन कर्म से सौगंध खाकर प्रतिज्ञा कर लो और जीव से भी बोल लो कि हे प्रभु, आपके चरणों में सुनना, मन में उसी का चिंतन करना और अपने स्नेही भागवत जनों से उसी का वर्णन करना। निरहेतु की कृपा से अतिरिक्त अन्य सब कथा वार्ता दूसरे से कहना सुनना सर्वथा त्याग देवे। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें निर्भय कर दूंगा। शरणागत हो जाने पर संसार सागर को तरने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अर्जुन भी भगवान के उपदेश को भली प्रकार से समझ लिए और कबूल भी कर लिए कि तत्प्रसादात् पराम शांतिम, आपकी कृपा ही मेरे को कल्याण प्राप्ति होगी। ऐसा अर्जुन ने दृढ़ता पूर्वक मान लिया। परमात्मा के अनुग्रह से इस शरीर और संसार में तो परम शांति होगी, परंतु शरीर छूटने पर परम पद में भी परम शांति और सुख मिलेगा। आज का यह उपदेश बादशाही फैसला के समान है। इसे तो भली प्रकार से मनन करके हृदय में धारण करें तथा सुंदर अक्षरों में लिखवा कर पास में रखें एवं उसको नित्य प्रति पढ़ें, पढ़ावें, सुने, सुनावें।
श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में 2 श्लोकों में श्री गीता जी के सर्वधर्मान मंत्र का खुलासा अर्थ बताए हैं। जानो ने कछु आन उपाय, इन चौपाइयों में भी यही भाव बताया गया है। श्री गीता जी में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, शरणागति योग और आचार अभिमान आदि सब कुछ बताया गया है। कठिन भी और सुगम भी जो जैसा अधिकारी ग्रहण करे। श्री सदगुरु भगवान अनुग्रह स्वरूप अवतार है। यह बात श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कही गई है। श्लोक यस्य साक्षात भगवतः परोक्ष परमात्मा परम पदनाथ व्यूह विभव अंतर्यामी, ये सब परोक्ष हैं। आंख के सामने प्रत्यक्ष तो अर्चा अवतार मूर्ति तथा सदगुरु रूप भगवान है। सदगुरु कौन है? सच्चा ज्ञान देने वाले एकमात्र भगवान को ही कहने, बताने और मिलाने वाले। श्री रामानुज स्वामी जी का श्री मुख वचन है कि अर्चा भगवान में पाषाण और धातु की भावना तथा भागवत और आचार्य में मनुष्य की भावना करने वाला नारकी होता है, अर्थात सदा जन्मता मरता ही रहेगा। इसलिए सदा दिव्य भावना ही रखनी चाहिए। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी अर्चा मूर्ति श्रीनाथ जी भगवान में दिव्य भावना करके सब प्रकार का श्रेष्ठ लाभ उठाए। श्री पूर्वाचार्य अर्चा स्वरूप भगवान श्री रंगनाथ की सेवा करके परम पदनाथ और श्री श्याम सुंदर नंद गोकुल वाले भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त किए। अर्चा मूर्ति भगवान अचल दिखते हैं, परंतु वे ही सब कुछ है। उन्हीं में भगवत भावना करने पर कुछ शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार सदगुरु भी साक्षात अनुग्रह मूर्ति भगवान ही है। वे मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं तो क्या हुआ, है तो वे भी भगवान ही। सदगुरु में मनुष्य भावना करना असत भावना कही जाएगी, और असत भावना वाला मनुष्य जो कुछ शास्त्र पढ़ा सुना होगा वह सब कुछ कुंजर सोचवत ही समझा जाएगा। कुंजर अर्थात हाथी नदी के अंदर स्नान करके बाहर सूखी जमीन पर आता है तो अपने शरीर पर मार्ग की धूल कचरा डाल लेता है, उसका नहाना व्यर्थ होता है। अर्चा भगवान और गुरु में दिव्य भावना ही करनी चाहिए। भावना नहीं है तो सब ज्ञान ध्यान व्रता है। अर्चा अवतार और गुरु अवतार में कौन सुगम और श्रेष्ठ है, ये दोनों प्रत्यक्ष है। सब बड़े महापुरुष और सब शास्त्र ग्रंथ गुरु भगवान को ही बड़ा बताते हैं, क्योंकि सदगुरु की कृपा से ही भ्रम संशय रहित ज्ञान की प्राप्ति होती है, और भगवान की पहचान तथा प्राप्ति सदगुरु के द्वारा ही होती है। बिना गुरु के उपदेश के सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों का मतलब ही समझ में नहीं आ सकता है। माता यदि बच्चे का पोषण रक्षण शिक्षा नहीं करती है तो बच्चा सर्वथा ही बिगड़कर पशु हो जाएगा। भगवान की निरहेतु की कृपा का प्रवाह सदगुरु के जरिए ही प्राप्त होता है। भगवान और भगवान की कृपा अनादि से है, परंतु जीवों का छुटकारा भवसागर से अभी तक नहीं हुआ। जन्म मरण संसार के चक्कर में पड़े ही रहे। एक जीव जो कि संसार में पड़ा भटक रहा था, उस एक कोई परमार्थी भागवत मिले और उसको समझा कर कहे कि संसार चक्र से छूट जाने के लिए सदगुरु के चरण रज को ग्रहण करो। उसने वैसा ही किया तो उसे परम शांति मिली और सब ज्ञान प्रत्यक्ष समझ में आने लगा। गुरु पद रज मधु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु चरण रज की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। यह जो 1, 2, 10, 100 और 1000 रुपए का नोट चलता है सो है तो कागज का ही, परंतु उस कागज पर बादशाह की छाप है, उसका हस्ताक्षर है, इसलिए उस कागज को रुपया ही मानना पड़ता है। जो कोई कागज के उस नोट को रुपया मानने से इनकार करेगा तो राजसत्ता का द्रोही माना जाएगा और कठिन दंड का भागी बनेगा। सदगुरु के लिए भी यही उदाहरण लागू होता है। गुरु मनुष्य रूप कागज के समान है, परंतु बादशाह की मोहर के समान अनुग्रह मूर्ति है, और उन्हीं के द्वारा भगवत ज्ञान रूपी रुपये प्राप्त होते हैं। ऐसा ही परमात्मा के द्वारा दंड का भागी बनेगा। वे भटकने वाले परम शांति को प्राप्त किए और अब रोज ही श्री गुरु चरण रज तथा श्रीपाद तीर्थ लेते हैं। अर्चा अवतार भगवान भी सुलभ है, परंतु उनकी सेवा करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना भी कठिन कार्य है। अर्चा मूर्ति को रिझाने वाली सेवा हम सब लोग कैसे कर सकते हैं? उनकी बिना सेवा किया वे कैसे प्रसन्न होंगे? उनको रिझाने वाली नहीं बन पड़ेगी, परंतु गुरु रूप भगवान तो हमारे
सामने अति सुलभ और सुगम है तथा प्रत्यक्ष है, उनको हम छोटी से छोटी सेवा करके भी रिझा सकते हैं। जरा सी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु भगवान अनुग्रह करके आशीर्वाद दे देवें कि ये मेरे भैया, तुम्हारा संसार चक्कर जन्म मरण अब छूट जाएगा, बस हो चुका फैसला, छूट गया जन्म मरण का चक्कर। सच्चे मन से दिया हुआ आशीर्वाद तत्क्षण फलदायक होता है। सच्चे मन से गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है और शिष्य पर सच्चा प्रेम भाव करना गुरु का कर्तव्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु का हाथ जबरदस्ती अपने सिर पर और पीठ पर फिरवाए कि हमारा रोग कष्ट आदि दूर हो जाए। जबरदस्ती गुरु से आशीर्वाद बुलवाना व्यवहारिक भाव ही ठहरा, कुछ लाभदायक नहीं होगा, परंतु शुद्ध प्रेम भाव से हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद ही लागू हो सकता है। अंधा, पंगु, बहिरा, मूक, मूर्ख, चाहे कैसा भी शिष्य हो, उसकी गुरु कृपा के द्वारा ही मुक्ति हो जाती है। श्री वरवर मुनि स्वामी जी कृपा से कल्याण किए। श्री रामानु स्वामी जी के पास दो व्यक्ति आए, एक बहिरा और एक गूंगा था। वे दोनों आकर श्री रामानु स्वामी जी को हाथ जोड़े और कृपा करने के लिए इशारा किए तो श्री स्वामी जी एकांत कमरे में ले जाकर उन दोनों को अपने चरणों की तरफ इशारा करके बताया कि इन चरणों का आश्रय ही कल्याण के लिए सब कुछ है। इस पर वे दोनों श्री रामानु स्वामी जी के चरणों में लोटपोट हो गए तथा अपने को परम शांत और प्रसन्न पाकर बड़ा भाग्यवान समझने लगे। इस कृपा पूर्ण कार्य को और बड़े कहे जाने वाले श्री रामानु स्वामी जी के शिष्य लोग भी छिप कर देखे और अपने मन में पछताने लगे कि इन गूंगे बहिरे पर श्री रामानु स्वामी जी इतनी कृपा किए, वैसी कृपा हम शिष्यों पर तो नहीं देखी गई। इस तरह की चर्चा बड़े शिष्यों में होने पर किसी एक ने उन्हें समझा कर कहा कि तुम लोगों को श्री गुरु चरणों की कृपा का पूर्ण विश्वास ही तो नहीं है, इसलिए तुम लोग उस दिव्य कृपा से वंचित हो। मार्कंडेय मुनि गुरु कृपा से वंचित थे, इसलिए भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त करके भी चूक गए। श्री कृष्ण भगवान यह भली प्रकार से बता दिए कि गुरु की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। गुरु का चित्त जिस प्रकार प्रसन्न हो उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अपने गुरु से कहे कि हमसे गुरु दक्षिणा मांगिए। प्राचीन समय में ऐसी प्रथा प्रचलित थी कि शिष्य गुरु से हाथ जोड़कर कहते थे कि हमसे दक्षिणा मांगिए और गुरु की मांगी हुई दक्षिणा सेवा में अर्पण करते थे। गालव मुनि अपने गुरु की मांगी हुई दक्षिणा 100 श्याम कर्ण घोड़े श्वेत दीपकंड से ला करके गुरु के चरणों में अर्पण किए थे। यह प्रसंग कहा जा चुका है। श्री कृष्ण भगवान के गुरु जी अपने मरे हुए पुत्र को जिंदा ला देने की दक्षिणा मांगे और भगवान श्री यमपुरी जाकर गुरु पुत्र को लाकर गुरु जी को दिए। यह भी कहा जा चुका है, इसलिए यहाँ विस्तार से नहीं कहते हैं। जीवों का संसार बंधन छुड़ा करके भगवान का परम पद धाम दे देने की जिम्मेदारी गुरु भगवान पर है। कैसा भी नालायक शिष्य होगा उसका भी कल्याण गुरु कृपा से हो जाएगा। भगवान सृष्टि रचना करने में बड़े हैं, शास्त्र और नियम भी बना दिए हैं। लकड़ी, पत्थर, लोहा, मिट्टी, चूना, पानी सब सामान भगवान का बनाया हुआ है, परंतु बिना कारीगर के कुर्सी, पलंग, तिजोरी, घर आदि आप से आप नहीं बनते हैं। अच्छे कारीगर, मिस्त्री और इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। अच्छे इंजीनियरों के बनाए महल, मकान, मूर्तियां लाखों वर्षों से विद्यमान और सुरक्षित है। मनुष्य योनि जो अति उत्तम है उसे परमात्मा ने बनाया है, परंतु जैसे एक पत्थर गोल मोल पड़ा हुआ है और कारीगर उस पत्थर को सुंदर मूर्ति के रूप में बदल देता है तो उसको हजारों लाखों मनुष्य पूज कर लाभ उठाते हैं, उसी तरह मनुष्य अज्ञान दशा में एक पत्थर के समान ही रहता है। ऐसे अज्ञानी मनुष्य को सद्गुरु कृपा करके दिव्य ज्ञान देकर परम कल्याण मोक्ष का भागी बना देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। चीज की कदर करना गुरु ही सिखाते हैं। कोई एक गरीब मनुष्य था, मजदूरी करके मुश्किल से पेट भरता था। उस गरीब मजदूर का बाप बड़ा आदमी था। बचपन में अपने बालक के गले में पारस मणि बांध दिया था और बाद में वह पिता मर गया। बालक अनाथ दशा में पड़ा हुआ और कठिन मजदूरी करके पेट भरने लगा, परंतु गले में बंधा हुआ पारस मणि कुछ भी लाभदायक नहीं हुआ। उसके पिता के गुरु अचानक कभी उसके घर आ गए और देखा कि हमारे शिष्य का पुत्र महागरीब और दुखी है और पारस मणि इसके गले में बांधा हुआ है। गुरु जी कृपा करके उस बालक को प्यार करते हुए पारस मणि का सारा रहस्य बता दे।
तब पारसमणि का सदुपयोग करना मालूम हुआ। लोहा में पारसमणि छुआने से सोना बन जाता है। पारसमणि से सोना बनाकर वह मजदूर चक्रवर्ती से भी बढ़कर धनवान हो गया है। इसी उदाहरण के समान अंतर्यामी भगवान अपने पास ही हृदय में है, जिस पर अनादि से आज तक हम नहीं पहचान पाए। भगवान रूपी पारसमणि से कुछ लाभ नहीं हुआ। हम गरीब मजदूर की तरह अनादि से जन्म मरण का दुख भोगते रहे। सब शास्त्र भी विद्यमान हैं, उनसे भी कोई लाभ नहीं मिला। यह सब कहने का मतलब यही है कि सदगुरु ही कल्याण होने का सच्चा रहस्य बता सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। अपने घर में जो अर्चा सेवा मूर्ति भगवान है वे सुलभ हैं। हम उन्हीं की सेवा करते हैं, परंतु वे हंसते बोलते खाते पीते नहीं। यदि सदगुरु की कृपा कटाक्ष हम पर हो जाए तो अर्चा मूर्ति भगवान हंसने बोलने लग जाएंगे। भावना ऊंची होनी चाहिए। युग अवतार साक्षात भगवान श्री रामचंद्र श्री कृष्णचंद्र जी प्रकट विराजे थे, परंतु उनके प्रति भाव नहीं होने से लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। जो ऊंची भावना किए उनको भावना के अनुसार परम लाभ हुआ। जैसे निषाद राज, शबरी जी, जटायु जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी और सुतीक्षण जी आदि जो बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी तपस्वी योगी थे, वे सब कोरे रह गए। उसे भाव नहीं था। श्री रामचंद्र भगवान के घड़ी में मंत्रा थी, उसे भाव नहीं था। भगवान की सुंदर झांकी उसके हृदय में नहीं छड़ी और अयोध्या के सैकड़ों कोस पर जंगल में शबरी रहती थी, उसका दिव्य प्रेम भाव भगवान में था, तो वहीं पधार कर दर्शन दिए। अर्चा भगवान तो चाहे नहीं बोलेंगे, परंतु गुरु भगवान तो बोलेंगे, बतलाएंगे, समझाएंगे। गुरु जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दें कि तुम्हारा संसार छूट जाए तो समझ लो कि भगवत प्राप्ति होने की रजिस्ट्री हो गई। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण भगवान साक्षात गुरु रूप में सहायक थे। अर्जुन के सभी कार्यों को भगवान पूर्ण किए। अर्जुन ने मोह शोक में पड़कर सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। वह प्रतिज्ञा पूर्ण होना असंभव ही था, तथापि साक्षात गुरु रूप श्री हरि कृष्ण जी ऐसा योग कि अपने शिष्य आश्रित की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। प्रतिज्ञा पूरी होकर रही और जयद्रथ मारा गया। अर्जुन के स्वतंत्र निज बल बुद्धि के भरोसे प्रतिज्ञा पूरी होनी असंभव थी। गुरु की श्रेष्ठ महिमा का प्रतिपादन भगवान ने भी किया है। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।